Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। So friends, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 61 और यह वर्कशीट आपका 27 नवंबर 2020 के लिए है। तो आज हमें पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, मैग्नेट क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन नेल्स लाइक द स्ट्रक्चर। मैग्नेट वो होता है जो कोई भी आयरन से बना हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वो अट्रैक्ट करता है। और उसमें जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट होता है एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स इन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यानी जो जितने भी मैग्नेट है सब में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी लाइक पोल्स जो है ना, अगर प्लस प्लस, अगर ये देखिए प्लस, अगर सपोज डेट ये इस साउथ को हम प्लस मान लिया और साउथ वाले को साउथ से ही हम अगर इसको अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को ये दूर भगाएगा। ठीक है, रिपेल करेगा। और जबकि अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को भी एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे को दूर भगाएगा। ठीक है, तो बाई एंड लार्ज कह सकते हैं लाइक चार्ज जो है ना, अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस अर्थात साउथ साउथ है तो एक ऑब्जेक्ट को दूर भगाएगा। अगर प्लस माइनस माइनस है, अगर नॉर्थ पोल है तो ऑब्जेक्ट को ये भी दूर भगाएगा। ठीक है, अब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आप देखिए ये प्लस और माइनस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, माइनस प्लस ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि पोल जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और वो एक दूसरे से जुड़ के रहता है। ठीक है, अब देखिए अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन नियरली। और फ्रीली जो बार मैग्नेट होता है वो खुद ब खुद जो है ना क्या होता है, अलाइन होता है, ऑर्गेनाइज होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विथ इटसेल्फ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। यानी नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन है, ये देखिए ये नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है विथ इट्स नॉर्थ पोल, ये इस नॉर्थ पोल के थ्रू, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन के इधर होता है। ठीक है, अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेट क्या होता है। आप सबके पास होगा। ठीक है, मैग्नेट जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज जो अगर होगा तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, यानी दूर भगाएगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये था आपका मैग्नेट। चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना क्या, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? सबसे पहले बात ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो इसको हम पहले समझते हैं अच्छे तरीके से। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेट फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये देखिए सपोज डेट ये अभी आपको, अभी नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, और ये साउथ पोल है। ठीक है, और इस जोन में ये सब जो ये एरिया है इसका, ठीक है, ये एरिया है इसका भी, ये जो एरिया है मैग्नेट का, यहाँ ये इसके नज़दीक कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके आसपास जो एरिया है, ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे जनरेट करता है, क्योंकि इस साउथ पोल के अंदर और इस नॉर्थ पोल के अंदर क्या होता है, पावर होता है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या करे, अट्रैक्ट करे। आपने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट को जब आप किसी आयरन नेल के पास ले जाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस से वो क्या करता है, आयरन नेल को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसमें वो पावर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अगर आप बचपन में आपने, हर सब बच्चे ने लगभग लगभग किसी भी मैग्नेट या किसी भी आयरन के जो मतलब ऑब्जेक्ट को एक धागे में बांध करके चारों तरफ ऊपर की उससे घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ देखिए ये इस तरह का घुमाते रहते हैं ऐसे। तो ये जो घुमाते हैं, ठीक है, उसके
द्वारा वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये सारे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है, जिसको टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जो नीडल होता है मैग्नेटिक कंपास का, वो फ्रीली सस्पेंड करता है बार मैग्नेट को, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वार मैग्नेट इसको पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? जैसे अभी मैंने बताया था, ये देखिए, ये जो आपका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये कौन सा? साउथ पोल है। देखिए, तो ये नॉर्थ पोल कैसे जनरेट करता है? देखिए, ये यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ अट्रैक्ट होगा एक दूसरे को, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। अब देखिए, ये भी इस तरीके से आएगा। अब इधर से ये क्या करेगा? इस साइड ये भी इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, आपने देख लिया। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट जो है ना जनरेट करता है, राइट। तो यहाँ भी इस फिगर में भी आपको ऐसे ऐसे ही दिया गया है। देखिए, ये ऐसे करके ये सारे इसी तरह का फंक्शन है ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसमें भी आपको क्या किया गया? ये भी एक मैग्नेट है, एक वन काइंड ऑफ, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो मैग्नेट का ये आया, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसी तरह ये इस डायरेक्शन में इसमें आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से भी क्या कर रहा है? तो आप बेसिकली इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एससी ओरेस्टेड was the first person to state the electric current has the magnetic field। एससी ओरेस्टेड जो थे, उन्होंने पहले इंसान थे जिन्होंने बताया जो इलेक्ट्रिक करंट में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस अराइजन फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल्स ऑफ द पॉइंट मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और ये साउथ पोल से एंड होता है। कैसे? अब देखिए, यहाँ से ये मैग्नेट फील्ड लाइन एराइज हुआ, इस डायरेक्शन में होता है, राइट। फिर से ये इस डायरेक्शन में आएगा और एंड होता है साउथ पोल के पास। The field lines arise from the north pole and end into the south pole of magnet। साउथ पोल पे एंड होता है। और field lines are closer into the stronger magnet। और field lines क्या होता है? क्लोजर जितना आता है उतना वो स्ट्रोंगर मैग्नेट होता है, राइट। चलिए, अब आपको field lines are closer into the stronger magnet और field lines are closed curve। फील्ड लाइंस जो होता है वो क्लोज कर्व होता है, जैसे नॉर्थ है ये और ये साउथ है। इस डायरेक्शन में मैंने अभी बताया था ये क्लोज कर्व है। कैसा कर्व है? क्लोज कर्व है। ये कैसा कर्व है बच्चे? क्लोज कर्व है, ठीक है। ये क्लोज कर्व है। अब आप देख रहे हैं फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर द टू लाइंस टू इंटरसेक्ट। फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे देखिए, ये बीच में कटा तो नहीं है, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये भी कटेगा, कटा हुआ तो नहीं है, ये भी कटा हुआ नहीं है। अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट इज
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, जो डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड लाइंस होता है, फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, तो साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, तो इस डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस होता है डायरेक्शन, राइट, इस डायरेक्शन में इसका होता है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, और द रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मैग्नेट का है वो दिखाता है डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। अब हम पढ़ेंगे इसमें राइट हैंड रूल, थंब रूल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इमेजिन you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb is the pointing towards the direction of the current। इस तरह जो थंब जो है ना डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करता है। देन द फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। जैसे यहाँ देखिए, ये जो हमारा थंब है ये करंट को शो कर रहा है, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है कह रहा है द फिंगर रैप्ड द अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन, और ये क्या हमें डायरेक्शन शो ऑफ कर रहा है, ये डायरेक्शन है, और ये हमारा जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब जो रूल है उसको आप कर सकते हैं, ये जिस तरह से ये हाथ ऐसे किया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये शो ऑफ हो रहा है, राइट। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, तो स्टेट कंडक्टर आपने इससे पहले पढ़ा है, कौन सा चैप्टर, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, ठीक है, उसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। चलिए, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक सर्कल एट द एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। ये कंसेंट्रिक जो ये देखिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो जनरेट हो रहा है, इस एंगल को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, बाकी मैं आपको इसको अभी क्वेश्चन आंसर में अच्छे से बताऊंगा। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। राइट हैंड रूल और कंपास के थ्रू इसका डायरेक्शन दिया होता है। सर्कल और क्लोजर नियर द कंडक्टर, और सर्कल जो है ना कंडक्टर के करीब होता है, किसके करीब होता है, कंडक्टर के करीब होता है। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ करंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/में डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर होता है, राइट। चलिए, तो अब इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गिवन है जिसके सॉल्यूशन को हम अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, लिस्ट द properties of magnetic field lines, or why don't two magnetic lines of force intersect each other, and what is the right hand thumb rule, and draw the pattern of the magnetic field lines due to the current carrying state conductor। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए वार मैग्नेट। तो इट इज द रीजन सराउंडेड magnet in which the force of magnet can be detected। it is a vector quantity। मैग्नेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन जैसे सपोज दैट आप रोज स्कूल जाते हैं, तो स्कूल को जाने का जो रास्ता है आपको पक्का पता है, वो रास्ता भी पता है, समय भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, तो वो सारे जो क्या होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। और जिसमें आप जाने का तो रास्ता पता नहीं है, लेकिन जाने का आप सोच लेते हैं किस डायरेक्शन से जाएंगे, वो नहीं, डायरेक्शन जो पता होता है और लेकिन मैग्नीट्यूड पता नहीं होता, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं जब दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड अर्थात आप स्कूल जाते हैं, आप सपोज डेट आपको यहाँ से
आपको नई दिल्ली जाना है, आपको डायरेक्शन नहीं पता कैसे जाना है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड पता है, आपने फिक्स कर लिया जो नई दिल्ली जाना है, ठीक है, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा जितने भी इस तरह का आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। द टेंजेंट टू द magnetic field lines at a point gives a direction of the magnetic field at the that magnetic field वो बताता है। अब देखिए इसके फिगर के थ्रू भी का बोला है बताने के लिए, तो ये फिगर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस फिगर को अटैच किया। देखिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब देखिए ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। मैंने बताया था ये क्लोज कर्व होता है हो रहा है, और फिर ये इधर से भी इलेक्ट्रिक नॉर्थ टू साउथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। इसके प्रॉपर्टीज में हमने अभी पढ़ा है, राइट। अब देखिए इस तरह से देखिए ये, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब प्रॉपर्टीज बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो बहुत ही आसान है। द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है बार मैग्नेट में, जो मैंने अभी अच्छे से डिस्कस किया मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इज इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल 10 एंड उसके बाद जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये क्लोज्ड कर्व होता है, ये फर्स्ट क्लोज्ड कर्व होता है। और क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ जो ज़्यादा होगा वो क्लोजर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। एंड फार्दर द लाइंस लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और कम होगा तो कम होता है उसका स्ट्रेंथ। तो नो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगा, राइट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। वाई डोंट टू मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेट लाइन फोर्स एक दूसरे को क्यों काटता है, तो नो नहीं काटता। द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू, यदि वो करता है देन इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। दो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, विच इज नॉट पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है, राइट। अब आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आपको याद करना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इट इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ द फाइंडिंग द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। होल्ड द स्ट्रेट वायर carrying current in your right hand such that the thumb is point towards the direction of current, then your folded finger around the conductor will show the direction of the magnetic field. The rule also called the Max-Crock screw rule. Crock screw rule, ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैक्स स्क्रू रूल क्या होता है, तो व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, तो ये थंब रूल आपको मैंने अभी बताया था अभी। चलिए इसको भी हम देख लेते। देखिए ये जो हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो डायरेक्शन है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का है। किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। तो चलिए इसे हम समझ गए और ये हमने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। चलिए तो हमने इसको क्या बना लिया, इस तरीके का हमने ये बना चुके हैं। देखिए ये हमने जो है ना वो सेल भी लगा दी, ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है। अब इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये एमीटर है, राइट। ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना ड्रॉ किया है, ठीक है, स्टेट कंडक्टर में। तो यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेट कंडक्टर में जो है ना क्या करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है,
करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पे, राइट। और ये आपका स्विच है, समझ में आ रहा है आई होप। चलिए, तो इसको आप इसी तरह अच्छे से बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।